Hello everyone. Today I am with my friend Gulmuzam Faizi, who got All India rank 6,445 in the NEET examination 2021. And yes, he could not qualify NEET examination yes, he actually qualified NEET examination in the year 2022, but was not able to secure a good seat in a medical college. And this year he got seat in INS Medical College. And I remember the time when I talked with him after 2022, and he was like damn sure that he will qualify NEET in the exam in the year 2020. Actually, he did it. So this session is going to be sharing his journey and sharing his spirit, how he actually did it. So let's start the session. So I welcome Gulmuzam on my YouTube channel. So yeah, so before starting this session, first thing that I want to know from you is that to tell our viewers that from where you come and your academic background, like before class 10 or up to class 10, and your environmental background, so that our viewers can connect with you. I have done my primary education from Holy Virgin School in the Dhara till class 6. Then I appeared in JNVST exam and I cleared it and got admitted in Jawahar Navodaya Vidyalaya Sangeet. 10th तक तो वहीं पढ़ा फिर 10th के बाद मैंने तैयारी करना था नीट का मेडिकल का, तो फिर मैं रवानी ट्रिटी का एंट्रेंस दिया, फिर वहाँ भी क्वालिफाई किया। तो 2 साल तो वहाँ पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। 2020 में नीट दिया, तो उस साल में 563 आए थे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल पाया और सारा विकल्प कुछ था और सारा चीज़ तो मिल रहा था, बट जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं सोचा फिर एक बार रिपीट किया जाए। मन तो नहीं कर रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट था रिपीट करना थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत खूब ज़्यादा हमने की थी अपने 2 साल के इस पीरियड में 11th-12 जब नहीं हुआ था तो दुख भी हुआ था कि इतना मेहनत किए नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे लास्ट का 1-2 महीना घर पे रहा तो उतना इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया था। तो फिर मैं एक बार रिपीट किया इस बार मैं सोचा कि इस साल जब लगाऊंगा तो इस बार निकाल के रहूँगा, और इंशाल्लाह मैंने मेहनत की और रिजल्ट मेरे अनुसार ही रहा। माशाल्लाह मैं अभी INS मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो ये आपकी कंप्लीट जर्नी रही है कि आप एक गांव से बिलोंग करते थे, गांव से जाके जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। और ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि हम लोग एक ही साथ जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, और उसके बाद 10वीं तक तो एक ही जगह पढ़े, उसके बाद हम लोग अलग हो गए। तो 10वीं के बाद ये चले गए हमारी छुट्टी और वहाँ पर आगे का पढ़ाई की। तो ये हम अभी सेशन को थोड़ा स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल मतलब कि फ्री सेशन, मतलब हम लोग का दोस्तों के बीच में बात हो रहा है, और इससे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मुझे ये बताइए कि मतलब आप व्हेन एक्चुअली यू गॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स बिकमिंग अ मेडिकल और बिकमिंग अ डॉक्टर, और यू जस्ट फॉलो द क्राउड दैट मीन्स मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर डूइंग द सेम एंड यू फॉलो दैट? When I got admission in Jawahar Navodaya Vidyalaya, 80 स्टूडेंट को लिया जाता है वहाँ से। सबके पास अपना अलग ब्रेन होता है सब, लेकिन सबसे खास बात ये है कि वहाँ पे जो है 80 स्टूडेंट के पास अपना अलग आइडिया होता है, सब अपना अलग करना चाहता है। खास बात थी मेरे बैच में जो आप भी थे, मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे सबके पास अपना आइडिया था, तो वहाँ पर देखा कि कुछ बच्चे मेडिकल करना चाहता था, वो क्लास 8 में सोच लिया था, सोच लिया करता था कि मुझे मेडिकल करना है। ऐसे आपको भी देखते थे हम लोग कि आप 8-7 से ही बोलते थे कि हमको IIT जाना है, इंजीनियरिंग करना है। तो हम तो डिसाइड नहीं किए थे 7-8 में, जब 9th में गए 10th में गए तो फिर लगने लगा कि नहीं इस फील्ड में जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा स्कोप है। और वैसे तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था मेडिकल में, आप भी जानते हैं। मैं और कहीं और जाना चाहता था, इस बारे वही बात तो बताऊँगा। तो वैसे मेरे बैच में जितने बच्चे थे, आप कुछ जानते हैं सारे बच्चों को, सबका एक डाइवर्स माइंड था, सबकी ग्रुप बन गया था कि मुझे को कहाँ जाना है। और माशाल्लाह सब बच्चे अभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, बहुत बच्चे IIT कॉलेज में हैं, जिनको मैनेजमेंट करना है मैनेजमेंट में गए हैं, जिनको CA करना है CA में गए, और अभी सब सफल भी हो रहे हैं, बच्चे पास भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक मुझे लगता है कि और ऑफ द फाइनलिस्ट बैच है हमारा नवोदय का। बहुत अच्छा भी लगता है जब आपको देखते हैं, जब और लोगों को देखते हैं कि रिजल्ट लेट होते जा रहा है हर साल, अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसे गुलमज़म फैजी ने कहा कि ये इनसे मेरे से इंस्पायर हुआ है। एक्चुअली मतलब हम इनसे इंस्पायर होते थे, और स्कूल के दिनों में
ये मतलब हम तो मतलब अभी भी बहुत शुक्रगुजार है कि स्कूल के दिनों में जब किसी भी स्कूल में एक एक अच्छे लेवल का बुक का चलन नहीं था, तब गुलमोज़म फैजी वॉज द वेरी फर्स्ट who introduced Pearson and other IIT Foundation series books to us. एंड इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना चालू करें, इसको देखते थे ये पढ़ता है तो हम लोग इसका हम तो स्टार्टिंग में इससे बुक लेके मतलब क्या वो पढ़ते थे, उसके बाद खुद से अपना बुक परचेज किए, हम लोग बहुत अच्छा वहाँ लगा। तो मतलब ये खुद से मतलब क्या लगा कि मतलब हाँ इसमें स्कोप है, यहाँ गए आप। फिर इसी पर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे मुझे तो ये पता है कि मतलब यू आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड समवॉट सोशल थिंग्स, so how you made up your mind so that you will be coming into medical? Actually, I want to rectify your point. I am not interested in politics. I am interested in political science, and I am interested in NGO type work. I don't want to join any type of work. Okay, bringing good work. Because I am discussing all this topic of politics with you. It doesn't mean that I am interested in politics. Yeah. I am interested in political science. Yeah. So means my point was that means you are interested in politics. I am छोटी सी बात बताता हूँ मैं अभी छोटा सा NGO भी चला रहा हूँ, यूथ एजुकेशन हेल्थ सेंटर नाम से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोग इकट्ठा करके उसमें हम लोग जो गाँव मतलब जो सीमांचल रीजन में हम लोग सीमांचल रीजन में बहुत एक्टिव है, चाहते तो हम लोग ये पूरा बिहार में इसको हम लोग कराना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग कुछ फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करने के बाद जो हम लोग को लगता है जो नीडी है उसको हम लोग स्कूल लेवल पर पढ़ा रहे हैं। अभी तो मतलब 14 स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का एम है कि 4 स्टूडेंट जो उसमें से 4 स्टूडेंट हैं उसको हम लोग अर्थ से फर्स्ट तक पहुँचाएंगे। जैसे कि एक बच्चे का एडमिशन नर्सरी में हुआ है, एक LKG में हुआ है, उसको हम लोग LKG से लेके जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग के पास जो फंडिंग की कमी है, अभी मान के चलिए कि जो जितना भी हम लोग का मेम्बर है वो नॉन अर्निंग मेम्बर है, 4-5 साल बाद हो सकता है कि मैं भी अर्निंग मेम्बर बन जाऊँ, तो हम लोग उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और अभी इसको एक्सपांड भी करेंगे। हम लोग ग्राउंड वर्क उतना नहीं किए हैं, अभी चाह रहे हैं कि हम लोग जाकर पूर्णिया अररिया किसी डॉक्टर्स से मिलेंगे, टेक्नोक्रेट से मिलेंगे, जो इंजीनियर्स हैं उनसे मिलेंगे, टीचर्स से जो इलाइट टीचर्स हैं उनसे मिलेंगे, ऑफिस बेरर्स से मिलेंगे, उनको बताएंगे अपनी बात कि हम ये करना चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए। तो अभी काम होगा उसके लिए, तो ये भी है। ब्यूटीफुल। मतलब एक तो मतलब एक तो डॉक्टरी कर खुद भी डॉक्टरी कर रहे हैं और सोसाइटी में जो एक चेंज लाने का पहले से मोटिव था उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू मतलब आप नेक्स्ट लेवल पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हाउ इज़ द फीलिंग नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज, सिंस वंस you are preparing your mind and heart into that and now you are here, so how is the feeling? फीलिंग यही मैं ये कहूँगा कि मैं जब एस्पिरेंट था तो जब खाली टाइम में सोचता था ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, स्पोर्ट्स खेलूँगा, दिन भर क्रिकेट खेलूँगा, फिर एक NGO खोलूँगा, अब वो मैं कर पा रहा हूँ। वो दर फ़र्क ये है और रिच बढ़ गया। रीच अब मेरे पास इसको मेरे पास टाइम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं क्रिकेट का ये ज्वाइन करूँगा, एकेडमी ज्वाइन करूँगा, या फिर मुझे NGO खोलना है, मुझे इन चीज़ों में आगे चल के पढ़ाई करना है। तो अभी वो चीज़ हो रहा है, फ़र्क ये फ़र्क है। जो मैं सोचा था अब वो हो रहा है। सोसाइटी में आप रिकॉग्निशन है कि आप अगर कहीं पर आप अगर ट्राई करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ मिल जाता है। ये सही, हाँ ये बात तो सही है। दूसरा चीज़ मैं अभी आपसे ये सोचना चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, आपके लिए हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, वाई यू डिड नॉट क्वालिफाई नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ये ऑनेस्ट आंसर। अगर आप हमसे ऑनेस्टली पूछेंगे कि मैं क्वालिफाई क्यों नहीं किया, तो मैं कहूँगा मुझे क्वालिफाई करना था, क्योंकि जब आप 2 साल बहुत मेहनत करते हैं तो आपको क्वालिफाई करना चाहिए था। और हम भी मानते हैं कि हमें डिजर्विंग कैंडिडेट थे, 2020 में क्वालिफाई करना था। लेकिन लास्ट का जो 2 महीना है, सब बोलते हैं पेंडेमिक आ गया, कोविड का सीन था, तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। इसलिए थोड़ा सा अलग है, मैं मतलब उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं अकेले रह के पढ़ सकता हूँ। मुझे फ्रेंड सर्कल चाहिए होता है, मुझे कंपेनियन चाहिए होता है। मैं कंटिन्यूसली 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ सकता, मैं 40 मिनट्स तक ही पढ़ता हूँ कंटिन्यूसली, फिर 10-15 मिनट देता फिर बैठता हूँ, कभी खड़ा होकर पढ़ता हूँ, कभी मतलब थोड़ा सा मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा है ना, अब मांगनी चलिए कन्वेंशनल नहीं है, तो अपना मतलब एक थोड़ा सा अलग टाइप का पढ़ने का तरीका है। हम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते और थोड़ा सा हमको आसपास कंपनी चाहिए होता है, वो कंपनी नहीं मिला। नहीं, मैं जब एनालाइज़ किया कि मैंने क्यों क्वालिफाई नहीं किया, मुझे करना चाहिए था क्वालिफाई, तो मुझे पहला ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरा जो है ना लास्ट का 2 मंथ बिना कंपनी का पढ़े, और कुछ हेल्थ रीज़न भी थे, तो वो बड़ा रीज़न नहीं है हेल्थ रीज़न, मेन है वो
कंपनी नहीं मिल पाया। ये है, जब मैं रिपीट कर रहा था तो मैं ये प्लान पहले ही बना लिया था। हो सकता है कि कोविड का और कोई वेव आए, हम लोग ये पहले प्रिडिक्ट कर लिए थे कि हो सकता है कि आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो हम लोग पहले ही सोच लिए थे कि विदाउट कंपनी तो पढ़ना ही नहीं है। और अब देखिए जैसे ही फिर अप्रैल में 2021 में जब कोविड सीन हुआ, जैसे ही खड़ा है हम लोग जस्ट जगह शिफ्ट हुए, एक जगह कंपनी बनाए और हम लोग 3 महीने साथ में रहे। और माशाल्लाह जो उस कंपनी में थे लगभग सारे क्वालिफाइड है। कुछ अलीगढ़ में है, कुछ बिहार के कुछ दूसरे कॉलेज में है, कोई बंगाल में है, वही इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही है, जो गलतियाँ मैंने की थी मैं उसको रेक्टिफाई किया अगले साल प्रॉपर मतलब उसको रेक्टिफाई कर ली। इन्हीं चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इन्होंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में बायोलॉजी में फुल स्कोर किया, मीन्स 360 आउट ऑफ 360। ये छोटी बात नहीं होती, 360 आउट ऑफ 360 नेक्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर किया। और फाइनली मेडिकल कॉलेज में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच ही गए हैं। तो ये अचीवमेंट रही इनकी। अब इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या स्ट्रेटेजी, मतलब फिजिक्स के लिए स्ट्रेटेजी बताइए कि बच्चों की जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फिजिक्स का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का क्या स्ट्रेटेजी, 1 by 1। एक्चुअली जो मेरा मार्क्स है 360 है, उसमें मैं बायो में 360 है। तो मैं आपको बता दूँ, इनिशियली जब मैं रिपीट कर रहा था तो मैं लेक्चर्स देखा था कुछ नोट्स भी बनाए। तो उसमें मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो टेस्ट देता था जो उसमें अच्छा नंबर आने लगा। लेकिन जो मैं फील किया तो मैं वो फिर भूलते जा रहा हूँ। जो मैं लेक्चर देख रहा हूँ, मतलब 30 लेक्चर 25 लेक्चर देखना होता है, टेस्ट दे रहा हूँ, एट द एंड तो काम आया NCERT। अब हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि मानते इसलिए नहीं है कि NCERT पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं मानते ये बताता हूँ मैं। अभी कोई भी एस्पिरेंट से पूछेगा कि कौन सा बुक पढ़े, तो एस्पिरेंट आपसे पूछेगा कौन सा बुक पढ़े बायो में। और जब हम लोग बोलते हैं कि भाई NCERT पढ़ो, तो बोलता क्या भैया NCERT पढ़ने बोलते हैं, नंबर तो उससे आता नहीं है। सब तो NCERT बोलता है लेकिन नंबर आता नहीं है उससे। तो वही ना है, वही मतलब कोई मानता इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपको जो टेस्ट होता है, जो कोचिंग की तरफ टेस्ट होता है या फिर जो आप पार्ट टेस्ट देते हैं, उसमें क्वेश्चन NCERT से नहीं आता है। लेकिन नीट में 100% क्वेश्चन NCERT से आता है। यही कारण है कि बच्चे नहीं मानते हैं। लेकिन मैं भी ऐसे ही किया, मैं भी नहीं माना था, अपना भैया लोग का बात नहीं माना, मैं पढ़ा बाहर से। लेकिन लास्ट का 3 महीना मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेहनत हम बायोलॉजी में कर रहे हैं, जो मेहनत हम एक्स्ट्रा मेहनत बायोलॉजी में कर रहे हैं, उतना मेहनत हम फिजिक्स में करेंगे, उतना मेहनत हम केमिस्ट्री में करेंगे। क्योंकि जब मैं प्रीवियस 3 ईयर 4 ईयर का क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें मुश्किल से एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं है, एक क्वेश्चन भी NCERT से बाहर से नहीं है। तो हम अगर उतना ही मेहनत करना है तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। लास्ट का 3 महीना मैं सिर्फ NCERT पढ़ा था। और देखिए हमको तो अपने आप मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं था कि 360 आ जाएगा बायो में। उम्मीद था कि 340 335 तक आने का मेरा प्रिडिक्शन था। लेकिन आ गया इसलिए आया कि मेरे पास कंटेंट था। मेरे पास जो कंटेंट चाहिए सब था। अब वो 4 क्वेश्चन पिछले बार मेरा ग्रोथ हो गया, तो सही हो गया। कुछ लग भी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ग्रोथ हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ गलत। तो वही है, तो मतलब 340 के लायक तो मेरा था, मतलब आ सकता था 340। 360 आ गया, क्यों आया? क्योंकि मेरे पास कंटेंट था प्रॉपर। हाँ, जबकि मैं फिजिक्स में मेरा मार्क्स थोड़ा कम आया। क्यों आया कम इसलिए आया कि थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गया था। तो फिजिक्स में थोड़ा सा मार्क्स कम आया, जितना मेरा एक्सपेक्टेड था उससे कम आ गया, 10-15 नंबर कम आ गया। तो वही है, थोड़ा सा मैं पैनिक कर गया लास्ट में, जल्दी बनाने के चक्कर में। फिर देखो मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। मार्क्स मेरा एवरेज मार्क्स मेरा कोचिंग में 645 640 के करीब था। तो फिजिक्स में कम आया तो बायो से कंपनसेट हो गया। बायो में मेरा एवरेज मार्क्स था 340 335, तो 360 हो गया। जो 20 मार्क्स मेरा फिजिक्स में कम आया उधर ऐड ऑन हो गया। तो ये अगर मेहनत कीजिएगा तो ना आपके साथ अच्छा ही होगा। अब कुछ भी कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, सब आप एक्सपीरियंस भी देखिए कि मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। और दूसरी बात कि बायोलॉजी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। बायोलॉजी आपका सिलेक्शन कराने के लिए बायोलॉजी आपका कारगर होता है। सिलेक्शन तो बायोलॉजी कराता है। रैंक डिसाइड करने के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी में भी वो मैटर करता है, लेकिन आपको सिलेक्शन तो बायोलॉजी करवाता है। बायोलॉजी इटसेल्फ गिव्स यू 360 मार्क्स, सो यू कैन स्कोर ए ग्रेट मार्क्स फ्रॉम दिस, एंड दिस इज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑल्सो। और मैं गुलमोहम्मद फैजी आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये बताइए। जैसे बायोलॉजी का आप NCERT मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है, और NCERT इज़ द गॉड। और एक तो जहाँ से आप जुड़े हुए हैं वहाँ का कंटेंट से आपको कनेक्टेड रहना है।
फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी? फिजिक्स केमिस्ट्री, आप पहली बात तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम ये बोलेंगे कि कोई एक मॉड्यूल पकड़िए, उसी को 4-5 बार बनाइए, 4-5 बार उसी को बनाइए, ऐसा बनाइए कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई बोले तो पट से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मतलब एक ही चीज़ को फिजिक्स में बार बनाइए, एक ही चीज़ को, बाकी टेस्ट दीजिए। मतलब अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड, खास करके जो मेडिकल फील्ड है उसमें एक ही चीज़ को बार पढ़िए आप, इसमें पढ़िए एक चीज़ बार फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या कीजिए, केमिस्ट्री में तो दो चीज़, पहली बात आप थोड़ा सा NCERT ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 100% NCERT पढ़िए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, NCERT का जो इनसाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। साथ में कोई बुक ऐसी आती है जो NCERT पे पूरा पैटर्न, जैसे एक बुक आती है मेरा NCERT टाइप की बुक आती है, एरियन की आती है बुक, वो बुक आती है उसमें NCERT लाइन बाय लाइन में क्वेश्चन बताया हुआ, उसको बनाइएगा तो मतलब आपका NCERT क्लियर हो जाएगा। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए जो मॉड्यूल है उसको, सॉरी फिजिकल के लिए जो मॉड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। आप कोचिंग का मतलब दो ही चीज़ फॉलो कीजिए, एक तो आपको NCERT बुक पढ़ना है केमिस्ट्री और बायो में, उसको लाइन लाइन पढ़ना है। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसको बताना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी फिजिकल में भी जो है ना थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, आपको फिजिकल भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस 12 का फिजिकल पढ़ना पड़ेगा आपको, NCERT थ्योरी आ रहा है इनऑर्गेनिक पार्ट की मौजूद, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए भी, फिजिकल में भी थ्योरी है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, रिएक्टर केमिस्ट्री, मतलब थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्राफ से ग्राफ देखना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। तो वही है, आपको देखिए सबका हेडेक मैक्सिमम जो स्टूडेंट, एक आध स्टूडेंट छोड़ के सबका हेडेक फिजिक्स ही रहता है। मैं जब भी मिलता हूँ, क्योंकि मैं एक कॉमन स्टूडेंट हूँ, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जो दर्ज जगह के पास करते हैं हम लोग। ये नहीं कि आसानी से आए, थोड़ा पढ़े समझ में आ गया, मतलब हम लोग जाते हैं क्लास 2 बार पढ़ते समझ में आता है, फिर से पूछते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा सा जल्दी समझ में, वो ग्रुप नहीं है हम लोग जिसको एक बार पढ़ाई समझ में आ गया, हम लोग को 2 दिन में पढ़ना पड़ता है। तो वो हमसे बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में चीज़ों को चलाइए, तो ये ठीक है। बिल्कुल सही बात बोले कि लर्ज कर एक्चुअली मतलब सीखना ही सीखना है उसको। मान के चलिए अगर आप कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ाई करने आ रहे हैं, साइंस लिए हैं, तो ये बात मान के चलिए कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ है जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इस बात का भी गारंटी है कि आपको वो समझ में कभी ना कभी आएगा। वो कभी ना कभी कब आएगा? व्हेन यू हैव द फाइटिंग स्पिरिट दैट यू विल लर्न इट, मीन्स विच एवर वे इट टेक्स टू यू विल लर्न इट। और ये फाइटिंग स्पिरिट आप में रहेगा तो आप एक्चुअली ये सीख जाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले से मान के चले गए, या फिर मतलब आप सोच के चले हैं कि आप पहले से इंटेलिजेंट हैं और सोच के चले हैं कि हम क्वालिफाई करें, बिल्कुल नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये अगर ये है कि आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो इसका गारंटी है कि आप क्वालिफाई करेंगे। और जैसा गुल मोहम्मद फैजी में वो फाइटिंग स्पिरिट था तो इसने क्वालिफाई भी किया, बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। और दूसरा चीज़ गुल मोहम्मद मैं ये जानना चाहूँगा तुमसे कि अभी बहुत सब बच्चे से मैं भी मिलता हूँ, तो वो कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं, अभी जो प्रेजेंट एस्पायरेंट्स हैं, उनका मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है नीट, मतलब बिल्कुल होना ही नहीं है, हम भले ही दे रहे हैं लेकिन होना मेरे से नहीं है। तो उसके लिए क्या, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम भी जब थे 9th में, तो हम लोग को चीज़ें कैसा लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है। जैसे कि हमको कैसा लगा कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जब मैं देखा कि मेरा सीनियर जो मेरे बगल में बैठा ही था वो नीट निकाल चुके हैं। भाई तो वो भी तो यही खाते थे, यही पढ़ते थे, यही जैसे पढ़े, तो जब वो निकाल सकते हैं तो हम क्यों निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चों से जब वो मिलेगा, उनसे तो उसकी मुलाकात हुई, रब्ता होगा, उनसे बात होगा उनका, तो उनको फील आएगा नहीं भाई ये तो यही सब पढ़ा था, ये तो यही खाया था, ये तो रहा था, जब ये निकाल सकता तो हम क्यों निकाल सकते हैं। ये सोच पैदा करना होगा आपको। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बात बोले कि आप अपनी संगति में कुछ ऐसे लोग लेके आइए कि उनको देख के वो चीज़ आपको नॉर्मल लगने लगेगा, और नॉर्मल लगते लगते फिर धीरे धीरे आप फाइटिंग स्पिरिट से वो चीज़ भी अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, मतलब बहुत प्यारी से बात, मतलब जब मेरे साथ जो सामने बंदा बैठा हो वो कर लिया है तो ये कौन बड़ा मतलब कौन सा रॉकेट साइंस, हम भी कर लेंगे, हम भी तैयारी करेंगे, हम भी कर लेंगे। तो ऐसा जो बच्चे मतलब कि मान के बैठ लेकिन उनसे नहीं होगा तो उनसे होगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे किए हैं, कोई दूसरे प्लैनेट से आके नहीं किए। दूसरा गुलमोज़म में कोचिंग का कितना रोल है आपके सिलेक्शन में, या फिर किसी भी एक जनरल स्टूडेंट के सिलेक्शन में कोचिंग क्या रोल प्ले करता है, और कोचिंग से जुड़े रहना या फिर एक संस्था से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए बहुत सवाल बहुत बच्चे पूछेगा तो वो अलग अलग आंसर देगा, तो हम जो आंसर देंगे वो हम जो फील किए उसका बताएंगे। मेरा मानना है कि कोचिंग जो है ना आपके प्रिपरेशन को, खास करके जो नीट का प्रिपरेशन है
उसको आप एक सिंक्रोनाइज करता है, एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन कराता है। और दूसरा बात है कि जो चाहिए वो देता है। मान लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ना, क्या किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये बताने वाला आपको किसी भी बताएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना कोचिंग का, लेकिन सब कोचिंग कर रहा है, आप कोचिंग नहीं कीजिएगा तो उसमें हो सकता है कि आप पीछे हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं है, मैं कई स्टूडेंट को देखा हूँ वो बिना कोचिंग का भी निकाले हैं। तो यही है कि उनको बिना कोचिंग का निकाले हैं, तो जो ऐसा बंदा जो सोच रहा है कि बिना कोचिंग का निकालेंगे, वो ट्राई करे कम से कम कि जो मेडिकल निकाला है, जैसे कि उससे आप कांटेक्ट करना सर, उससे आप अपना कनेक्शन बनाएं, रब्ता करें, उनसे बातें जानें कि कैसे, कहाँ पे क्या एरर्स हैं, कहाँ पे क्या फॉल्ट है जो हम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि हम किसी से आइडिया भी नहीं लेंगे। जो एक बार नीट निकाल चुका है, जो एक बार नीट में बैठ चुका है, उनसे जाके आइडिया लीजिए, उनसे जाके पूछिए कि क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या उसका सिनेरियो है, क्या है, कैसे अप्रोच हम रखेंगे तैयारी का। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप खुद से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, जो मेडिकल है उनसे कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे मना कर रहे हैं, कोई भी जगह हम बताएंगे, नहीं बताएंगे। बिल्कुल, मतलब आप अगर इंटरेस्टेड हैं, वेदर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग सेंटर और नॉट, लेकिन आप एक बड़े कोचिंग में जाइए या फिर छोटे कोचिंग में जाइए। आजकल जैसे बहुत सब यूट्यूब पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सब छोटे कोचिंग या छोटे कोचिंग नहीं है, कोचिंग तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। तो आप किसी ना किसी संस्था से जरूर जुड़िए, क्या, क्योंकि संस्था आपको एक स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन देगा, उसमें वो फॉलो आपको प्रॉपर वो गाइडलाइन भी देते रहेगा, आपको ये पढ़ना, ये छोड़ना है। और जब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जब नहीं होती है तो आपको एक साथ चाहिए होता है, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन का साथ चाहिए होता है। तो ये साथ आप ज़रूर साथ के लिए ज़रूर ट्राई करें। और जो भी नीट में वेदर वो क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, उनसे एक बार बात जरूर करें, उनसे एक बार बात जरूर अप्रोच जरूर करें कि भैया ये कैसे पढ़ना चाहिए, आप हमको कुछ बताइए ऐसे। लेकिन मतलब उन लोगों के साथ आप समय बिताइए तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा गुलमोज़म, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, जैसे आप थे रामानी 30 में, रामानी 30 में बहुत ही एक स्पिरिचुअल माहौल है, तो स्पिरिचुअल माहौल का कितना आप रोल मानते हैं आपके सिलेक्शन में? देखिए, आप जब कोचिंग में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, तो देखिए वो तो सबका पर्सनल होता है, स्पेशल मामला। ऐसा है कि मेरे केस में एक बहुत बड़ा मैटर किया है। जब भी हमको लो फील होता था तो हम अपना जो होता था, मैं वो नमाज़ वगैरह पढ़ता था, नमाज़ वगैरह तो डेली ही पढ़ता था। जब लो फील होता था हम लोग वहाँ आते थे, तो हम लोग को फिर ऐसा, हम लोग कभी मतलब डीमोटिवेटेड फील उतना नहीं करते थे। वो उसके कारण नहीं होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, ये मतलब रहता था दिमाग में हम लोग। नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, हम मेरे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं होगा तो हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, हम तो बस अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो वो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये सोच भी डेवलप हुआ कि हम लोग उतना लो कभी फील नहीं करते। नंबर कम भी आए, अच्छा कम नंबर, क्या हमेशा कम नंबर, तो मेरा उतना भी नहीं, 600 प्लस तो बाद में जाकर पार होने लगा। हमेशा हम 500 से लेकर 600 के बीच ही रहे, तो ये तो अच्छा मार्क्स नहीं होगा एक एस्पिरेंट के लिए। ये तो कटअप ही नहीं जा रहा, कटअप तो 600 प्लस जा रहा है। मार्क्स मेरा तो पूरे साल तो 500 600 के बीच रहा। बस हम पढ़ रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, अब मार्क्स 500 600 के बीच रहे, तो एक ये मार्क्स बॉर्डरलाइन मार्क्स है। ये मार्क्स रहा तो हम लोग को लो फील होना चाहिए। हम लोग कभी लो फील नहीं किए, पता था कि चीज़ें बदलेगी, यहाँ लगे वहाँ लगे। तो हम लोग यही एक चीज़ था कि बीइंग स्पिरिचुअल से बहुत फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ हम भी फील करते हैं कि बीइंग स्पिरिचुअल से आपको ये भी पता चलता है कि आपके बैकएंड में कौन कौन लोग मतलब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका भी आपको प्रॉपर मतलब आपको माइंड में हिट करते रहता है स्पिरिचुअल की। मतलब क्या, जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआ में मतलब आप उन लोगों का भी थैंकफुलनेस आप वहाँ पर शो करते हैं। तो ये माइंड को आपको बार बार हिट करना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसका स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी है इसमें। दूसरा गुलमोज़म, अभी जो बच्चे क्लास 10th जस्ट पास किए हैं, वो मेडिकल चूज करें या फिर इंजीनियरिंग चूज करें या फिर कॉमर्स चूज करें, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? ठीक है, चूज़ तो आप पे डिपेंड करती है आप क्या चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे मेडिकल चूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे IIT चूज़ कर रहे हैं, हमसे रेगुलर कांटेक्ट में है। जैसे यूट्यूब में अपने स्कूल है JNV, वहाँ से भी बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो मैक्सिमम और मेजर बच्चा जो है एक शॉर्टकट तरीका खोज रहा है
देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम जो आप फ्रेशर हैं उनके लिए है। अब हमें ये कहूँगा कि जो ऑनलाइन कोचिंग है सबसे बेटर उसके लिए है जो रिपीट कर रहा है, और रिपीट वो फील्ड में पीछे आया हुआ है। जैसे हम जो रिपीट किए थे, मेरा रिपीट का जो मोड था वो, मैं तो रह रहा था पटना में, लेकिन पूरा जो फोकस था वो ऑनलाइन बेसिस पर तैयारी की। उसमें मेरा क्या था कि मेरा रे ऑफ टीज ठीक था, वे ऑफ टीज ठीक नहीं है, तो हम रे ऑफ टीज पे क्लास में ट्राई वे ऑफ टीज क्लास की। अब ऑफलाइन कीजिएगा तो आपको रे ऑफ टीज भी करना पड़ेगा, वे ऑफ टीज भी करना पड़ेगा। टाइम का तो वहाँ पे आपका शॉर्ट होगा, टाइम डिपी हो जाएगा। एक तो एक ही साल है उसमें टाइम शॉर्ट। वही ऑनलाइन में ये है कि जब आप पढ़े हुए हैं चीज़ों को तब थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ है। बाकी हम मुझसे डिफर कर सकते हैं अपना जो पढ़े हुए हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन बेटर है। मैं समझता हूँ कि जब आप फ्रेशर हैं 11th-12th में, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपको टीचर का इंटरेक्शन चाहिए होता है। क्या जी नासिर, समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन में थोड़ा पूछने आएगा आपको, समझ में आया तुमको? नहीं जी, कुछ नहीं आएगा। क्या जी गुरुवार भाई तुम वही कॉन्सेप्ट बना नहीं बना, नहीं बनाया तो एक लगा भी दिया। बगल वाला जो है वो बना रहा है, तुम नहीं बना रहे हो, वो अरे भाई वो बना रहा है, हम नहीं बना पा रहे हैं। ये फील आना चाहिए, ये फील आपको ऑनलाइन में नहीं आएगा। जो क्लास का माहौल है, चार बच्चा जवाब दे रहा है, 5 सामने बैठा हुआ है, अब फील वो क्यों दे रहा है? ये चीज जो अंदर में जो कैफियत है ये पैदा नहीं होगी आपके अंदर ऑनलाइन में। तो मेन जो एस्पिरेंट तैयार होता है वो ऑफलाइन में इन्हीं चीजों को लेकर तैयार होता है। तो आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी मतलब आपको वो भी एक लाइफ का वो भी एक पार्ट बनी जाता है। वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता, वो और भी आपको और भी सिखाता है। वही चीज़ है, मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन कीजिए, प्रिपरेशन ऑफलाइन कीजिए, कम से कम फाउंडेशन ईयर में। रिपीट कर रहे हैं तो ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन आप रिपीट, तब भी हम यही हमेशा बोलते हैं कि कुछ बच्चे अभी हमसे कांटेक्ट किए थे कुछ दिन पहले, तो वो क्या किए, वो बोल रहे हैं कि भैया इस बार तो मेरा नीट नहीं निकलेगा, कन्फर्म है। हम लोग कैसे कन्फर्म है? तो 12th तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं, और 11th बहुत पहले पढ़े थे, बस बोर्ड के लिए पढ़े हैं जो पढ़े हैं। पता ही ट्यूशन के लिए हम लोग, हाँ मुश्किल तो है निकलना, तब और नहीं पढ़ोगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब अगले साल तैयारी करेंगे, अभी कुछ पढ़ लेते हैं। तो यही बोलता हूँ, अगर आप फाउंडेशन ठीक से नहीं किए ना तो रिपीट में आपको 3-4 बार टाइम मिल जाएगा। हमेशा वो अनसर्टेनिटी आप बना रहेगा। नहीं निकाल पाए अलग बात है, लेकिन आप मेहनत कीजिए। आपको लग रहा है कि आपका 400 नंबर आ रहा है, फिर भी आप मेहनत कीजिए फाउंडेशन में, तो ये फाउंडेशन ही है जो आपको रिपीट में भी निकलवाएगा। मैं ये देखा हूँ ना कि जब मैं फर्स्ट रिपीट कर रहा था, उन्हीं बच्चों का नीट निकला जिनका फाउंडेशन ठीक था, जो बस 3-4 गलतियों के कारण नहीं निकल पाए, तो उन बच्चों को नहीं निकला जो फाउंडेशन में ठीक नहीं थी, उतना ठीक नहीं थे। तो आपका अगर फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा ना तो रिपीट भी आप 3-4 बार करना पड़ेगा। आप पहली बार में नहीं निकाल पाए, हो सकता है कि सीट तो भाई 30-40 सीट है, बिहार में कई जगह तो 1500 सीट है, वहाँ तो 1500 का कुछ का तो नहीं होना है, तो कुछ का नहीं होना है, तो आपका नहीं होना, आप मेहनत करके नहीं होना और बिना मेहनत करके नहीं होना, डिफरेंस है। आप मेहनत करके नहीं होता तो आप कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ गलती की। अब आप मेहनत ही नहीं किए तो आप जब रिपीट है मेहनत कीजिएगा तो आप रिपीटर नहीं है, आप फ्रेशर हैं। बिल्कुल फ्रेशर भी है। आपके पास कोई आइडिया नहीं है सिलेबस का, आपके पास कोई अपना कोई ये नहीं, सोच नहीं है कि हम क्या किए थे पिछले साल, आप नया सोच के साथ आए हैं। वही है, मैं बोलूँगा कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट को नहीं भी निकाल पाए, आपको लग रहा है कि नहीं निकलेगा, हो सकता है फील आता है कि नहीं निकलेगा, फिर भी आप फाइट कीजिए। फाइट नहीं कीजिएगा फिर रिपीट में दिक्कत हो जाएगा। Now we are towards the end of this interactive session. So at last, Gulmazam Bhaiji, now tell me some of the main names, means for whom you are too much thankful for this whole fruitful journey. देखिए, कोई भी जर्नी होता है तो उसमें आपके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल होता है, उनके साथ मेरा अबू मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आप साथ में आप लोग जो आपके आसपास रहते हैं सोसाइटी में, वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मेरे नाना है, नानी, मामा, मामू, बाकी मेरा अंकल, हम लोग हमेशा बोलते थे कि तुम तो कन्फर्म है तुम्हारा निकलेगा, उनको बहुत यकीन था। तो वही है, वो अच्छा लगता है कि आप लोग आपसे विश्वास करते हैं कि नहीं ये निकाल ही लेगा, नहीं, उनको बहुत विश्वास था। वही विश्वास था कि आप विश्वास को कैरी फॉरवर्ड किए। इन कारणों से मतलब ये भी लगता है कि हम सिर्फ अपना सपना को पूरा नहीं कर रहे हैं, मेरे सामने वो हजारों लोग हैं जिनका सपना को हम पूरा कर रहे हैं। वही है। और किन किन लोग, और बाकी टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, रहमानी शेट्टी का सपोर्ट रहा,
नवोदय में मेरा बेस बना, फिर होली विजन में बेस बना। बेस तो होली विजन में बना, नवोदय इन्होंने मुझे उड़ना सिखाया, प्लेटफॉर्म दिया, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू इंक्रीज योर थिंकिंग, हाउ टू ड्रीम, बड़ा सोच, छोटा मतलब कैसे आप वो बच्चा सोच ही नहीं सकता है कि बिना कोचिंग का कोई बड़ा कोचिंग का नीट निकालेंगे। उस समय हम सोचे कि बिना कोचिंग का नीट निकालेंगे तो बड़ा कोचिंग का, बस हमको ऐसा लेके पढ़ना है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है पढ़ाई। तो वही ये सोच पैदा कर हुआ, एक ग्रुप बना नवोदय में। वही है कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं करना, मैं कुछ 2 साल पहले सोच रहा था कि मुझे ये करना है, ये मेरा साथ रहता है। जैसे कि मैं अभी अगर मेडिकल कॉलेज में हूँ, कुछ करना चाहता हूँ आगे साल, तो मैं 2 साल पहले से ये तो कम से कम दिमाग में बात रहती है कि ये करना है। तो फिर लोग आ जाते हैं उस स्कूल के, तो जुड़ जाता हूँ वहाँ पे। वही बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं है कि रामायण 30 जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, इसके बारे में बताइए कि रामायण 30 क्या है। रामायण 30 जो है एक अदारा है जो 10th के बाद बच्चों को IIT, मेडिकल, CA, हिंदी की तैयारी कराता है। तो जिनको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, जो फील करते हैं कि हम मुझे वहाँ जाना चाहिए, जाइए। ये नहीं है कि वही कोई जाने से आपका होगा, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि अच्छा माहौल प्रोवाइड करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको और भी चीज़ जोड़ता है। और मैं देखा होगा रिजल्ट ठीक है यहाँ का। मेरे साथी कई साथी का जो मेरे बैच में ही थे, कई साथियों का हुआ अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, कोई बंगाल का मेडिकल कॉलेज में, कोई यूपी में। तो वही है, बहुत अच्छा संस्था है रामायण 30 जो पटना में स्थित है। और लास्ट ईयर जो बिहार से नीट टॉपर थे वो भी रामायण 30 से ही, रामायण 30 से। तो ये बहुत बड़ा, ये तो मतलब आपको एक फीडबैक ही मिल गया कि यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हम लोग आप इस इंटरव्यू और या बोल सकते हैं चिट चैट सेशन को एंड करते हैं। अगर मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू नासिर भाई, आप मेरे कॉलेज आए इंटरव्यू के लिए मेरा। हाँ, मैं वैसे तो मैं आपको फ़ोन करता था, ऐसे मजाक में बोल रहा था कि नासिर भाई मैं इंटरव्यू कर लीजिएगा। जब मुझे पता चला कि आपका, मैं तो मजाक में बोल रहा था, लेकिन आप रियली में कोलकाता आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। ब्रो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और ब्रो जो सब्सक्राइब इस चैनल, हाँ तो मैं भाई की तरह इसको मैं क्लास 6 से देख रहा हूँ। बहुत इन्होंने स्टार्टिंग में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन खुद मेहनत किया, खुद चीज़ों को देखा, इससे पूछा उससे पूछा। जब भैया आते थे IIT वाला, उनसे जाके मिलता था ये। तो इस तरह का होना चाहिए जब आप कुछ करना चाहते हैं कि बच्चा उस फील्ड में जो अच्छा करते हैं उनसे बड़ा मुलाकात कीजिए। तो ये बंदा जो है बहुत इंस्पायरिंग बंदा है। ग्राउंड लेवल से ही मैं जानता हूँ, ग्राउंड लेवल से उठ के ये अर्थ से फर्स्ट तक पहुँचा है। और मुझे लगता है कि अभी ये और बहुत कुछ करेगा। और thank you Gulmazam for giving your time and for assisting me here in your campus, and I wish you all the best for your future and for your mission, and I am looking forward to seeing you becoming a good doctor. 2022 से जो एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा, देखिए आप एग्जाम दीजिएगा, दो चीज़ें हैं जो फैक्ट बात है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, भाई होना तो किसी बच्चों का है, जैसे ऑल द बेस्ट किसी को बोलूँगा नहीं। मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है आपका नीट निकले या नहीं निकले तो अच्छी बात, नहीं निकले तो आपको 3-4 दिन रो लीजिए आप, लेकिन फिर आप फाइट करना है, पता जाइए मैडम। क्योंकि आप अगर आप मेहनत किए नहीं निकला है तो वो आपकी कमाई है, आप अपने कमाई पर शक मत कीजिए। आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट आया है वो आपका हुआ, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और फिर तैयारी करने में लग जाइए। अगर आपको दोबारा देना है, बाकी आपको अगर कोई और प्लान है तो अच्छी बात है। क्योंकि वो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको जो नंबर आया है वो आपकी कमाई है, आपने कमाई पे क्यों शक करना। So thank you for watching this video. If you like this video, do comment, subscribe to this channel and share this video among your friends who are preparing for NEET and want to have a inspiring journey of his failures and finally success. So thank you for watching.